हर हर महादेव, जय श्री हरि। आप सभी को आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में स्वागत है। आषाढ़ मास का प्रत्येक दिन अपने भीतर एक नया रहस्य समेटे हुए है। यह केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि ऐसे दिव्य रहस्यों का समय है जिन्हें देवता भी जानने की इच्छा रखते हैं। आज हम आषाढ़ मास के एक ऐसे रहस्य का वर्णन करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी कहाँ रहती हैं और वह क्या कार्य करती हैं, कहाँ विश्राम करती हैं, या इन 4 महीनों में किसी विशेष दिव्य कार्य में लगी रहती हैं। इसी रहस्य को जानने के लिए एक बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें यह मानव जीवन बार बार क्यों मिलता है, यह बहुत ही दुर्लभ अवसर, और हमारे इस अवसर को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक हमें इस जीवन को और आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन को हमारे लिए अनमोल अवसर के समान है। जीवन में दोबारा यह शुभ मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए इस पवित्र महीने को एक ही दिन व्यर्थ बिना किए हुए भगवान के चरणों में थोड़ा अधिक समय बिता सकते हैं। इनकी सुंदर कथाओं को सुनते हैं और अधिक नाम हरि का जप कर सकते हैं। वास्तव में इनकी शरण में ही जीवन का उद्धार है। इस समय हम सुन रहे हैं इसी आषाढ़ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद माता लक्ष्मी कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। आषाढ़ मास में प्रत्येक प्रभात आपने साथ एक नया आध्यात्म रहस्य लेकर आता है। नैमिषारण्य में पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि शौनक ऋषि के नेतृत्व दीर्घकालीन यज्ञ कर रहे इस वेद मंत्रों की ध्वनि से संपूर्ण वन गूंज रहा था। वातावरण में हवन की दिव्य सुगंध फैली हुई थी। तभी सभी ऋषियों ने मन में एक अद्भुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शौनक ऋषि अपने आसन से उठे और सूत जी को प्रणाम किया और बोले, हे सूत जी, आपने हमें आषाढ़ मास के अनेक महिमाएं सुनाई हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, परंतु हमारे हृदय में आज एक ऐसा प्रश्न उठा है जिसका उत्तर शायद बहुत कम लोगों को ज्ञात है। तब सूत जी ने स्नेह पूर्वक कहा, पूछिए। तो उन्होंने पूछा, जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब माता लक्ष्मी का कार्यभार क्या होता है और वह क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं। मुनिवर, आपके प्रश्न इस कथन को जन्म देते हैं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब उनकी अर्धांगिनी जग जननी माता महालक्ष्मी कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। वो भगवान के साथ विश्राम करती हैं या इन 4 महीनों में कोई दिव्य कार्य करती हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में छिपा हुआ है। यह प्रश्न सुनते ही सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि एकाग्र हो गए, मानो संपूर्ण नैमिषारण्य में उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इस प्रकार सभी सोच में पड़ गए। अब ऋषि मुनि एक बार तो गहरी सोच में गए। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो इन 4 महीने माता लक्ष्मी का कार्य आप सुनिए। यह प्रश्न सभा में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत जी ने अपनी आंखों को खोला और भगवान नारायण का स्मरण किया और बोले, हे ऋषिवरों, यह अत्यंत गुण रहस्य है। इसका उल्लेख सामान्य कथाओं में नहीं मिलता। प्राचीन काल में यही प्रश्न देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान ब्रह्मा से पूछा था और ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर वही आज हम आपको सुनाई देंगे। इतना कहकर सूत जी ने कहा, हे कथा का द्वार खोला। एक समय देवर्षि नारद अपने लोकों में भ्रमण करते हुए क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य दृश्य देखा कि वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। देवर्षि नारद क्षीर सागर पहुँचे। चारों ओर का दृश्य
दूध के समान उज्जवल जल से लहरा रहा था। अनगिनत दिव्य कमल खिले हुए थे और मधुर स्तुति में सभी गंधर्व गा रहे थे। देवता हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के दर्शन कर रहे थे। शेषनाग में अपने सहस्त्र फणों को दिव्य सिंहासन बना रखा था। भगवान श्री हरि उनके ऊपर विराजमान थे। उनके चरणों की सेवा स्वयं महालक्ष्मी कर रही थी। देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और बोले, नारायण नारायण प्रभो, कुछ ही क्षणों में देवशयनी एकादशी आने वाली है। समस्त लोकों में यह चर्चा है कि आप 4 मास के लिए योग निद्रा में प्रवेश करेंगे और बिना संसार का पालन कौन करेगा। तब श्री हरि मुस्कुराकर साधारण समझो मत आवाज दिया और उन्होंने कहा, यह विश्राम प्रतीत तो बस एक क्षण मात्र के लिए दिखावा है। उस समय मैं अपनी अंतरात्मा से इस सृष्टि का संरक्षण करता हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में हे नारद, योग निद्रा का साधारण निद्रा मत समझो। मैं कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होता। यह मेरी योग माया की लीला है। बाहर का विश्राम और अंदर से अपनी चेष्टा को जागृत करना और समस्त सृष्टि को देखना। इतने में महालक्ष्मी ने भगवान माता और प्रेम से देखा और अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, जब आप योग निद्रा में होंगे तब मेरा कर्तव्य क्या होगा? क्या मैं आपके श्री चरणों की सेवा करती रहूं या आपके भक्तों के बीच जाकर कोई विशेष कार्य करूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, देवी, आज मैं तुम्हें यह ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसकी देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। सभा में पूर्ण गौण छा गया। भगवान बोले, जब मैं योग निद्रा में प्रवेश करूंगा तब तुम केवल क्षीर सागर में नहीं रहती, तुम अपने दिव्य स्वरूप से समस्त पृथ्वी का विचरण करती हो। तुम किसी के धन को नहीं बल्कि उसके मन को देखती हो। जो घर स्वच्छ है, जहाँ तुलसी सेवा होती है, जहाँ संध्या दीपक जलता है, जहाँ मेरे नाम का स्मरण होता है और अतिथि का सम्मान किया जाता है, वहाँ तुम अदृश्य रूप में भी निवास करती हो। लेकिन देवी, मनुष्य लोभ छल के अहंकार में रहता है, चाहे कितना भी वैभव क्यों ना हो, तुम्हारा स्थायी निवास नहीं होता। यह सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या चातुर्मास में माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में जाती हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ नारद, पर वो सोने चांदी की नहीं, श्रद्धा की खोज करती हैं। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने भगवान के श्री चरणों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके इस आदेश का पालन करूंगी। इन 4 महीनों में मैं प्रत्येक भक्त सेवा सदाचार को देखूंगी। जो मनुष्य सच्चे मन से आपकी आराधना करेगा उस पर मेरी कृपा अवश्य रहेगी। उसी क्षण देवशयनी एकादशी का पावन समय उपस्थित हुआ। देवता ने पुरुष की वर्षा की। संपूर्ण ब्रह्मांड में शंखनाद होने लगा। माता लक्ष्मी, माता श्रीहरि की जय जयकार होने लगी। सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब नारद के मन में एक और जिज्ञासा आई। उन्होंने कहा, भगवान, नारद पर सोने चांदी नहीं, श्रद्धा की खोज करती हैं। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों को प्रणाम किया। प्रभु के आदेश का पालन करूंगी। उसी क्षण देवशयनी का आरंभ होगा। शंखनाद गूंज उठा। अगले संपूर्ण सृष्टि का एक एक माता लक्ष्मी और श्री हरि के सानिध्य में होता है। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर किन किन घरों में जाती हैं, किन की परीक्षा लेना और कई गरीब उनकी कृपा कैसे होती है, यह संपूर्ण आषाढ़ मास के दिवस के अंतर्गत यह कथा आपके भगवान विष्णु के श्री चरणों की माता लक्ष्मी सेवा करती हैं। वो सृष्टि का पालन और भगवान की भक्ति की शक्ति के रूप में सक्रिय रहती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा करती हैं। वो धर्म, समृद्धि और अन्न की रक्षा करती हैं। वो देवताओं और ऋषियों की प्रार्थनाएं सुनती हैं और संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। तो यह थी आज आषाढ़ मास की विशेष कथा। आशा करती हूँ आप सबको यह कथा बेहद रुचिकर और पसंद आई होगी। और ऐसे ही रोचक और
पौराणिक कथाओं के लिए पेज को फॉलो करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब